बच्चों अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं, निर्देशांक की ज्यामिति। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, ठीक है। जो क्षैतिज रेखा होगी वो एक्स एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस, तो हम जानते हैं कि एक तरफ होता है पॉजिटिव इंफिनिटी और एक तरफ होता है निगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। और मध्य बिंदु, जिस बिंदु से एक तरफ हम लोग धनात्मक लेते हैं और एक तरफ ऋणात्मक लेंगे, तो उस स्थिति में जिधर ऋणात्मक वैल्यू लेते हैं वो एक्स डैश कहलाएगा, ठीक है। और जिस पे धनात्मक लेते हैं जिस तरफ, उसको कहते हैं एक्स, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, ये तो क्षैतिज रेखा है। अब ऊर्ध्वाधर रेखा को देख लीजिए। अगर ये कोई रेखा है ऐसे, ठीक है। अब ये ऊर्ध्वाधर रेखा है तो इसमें भी वही सेम कंडीशन है बच्चों, पॉजिटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव इंफिनिटी। तो जो एक ऐसा बिंदु होगा जहां से हम लोग धनात्मक संख्याएं लेंगे और एक वह उसी बिंदु से नीचे क्या होगा, ऋणात्मक संख्याएं लेंगे, तो उस स्थिति में ये y एक्सिस कहलाएगा और ये y डैश एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके सिलेबस में 2 डायमेंशन हमको पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? 2 डायमेंशन। अगर इसी को 3 में पढ़ना होगा तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पढ़ना पड़ता, लेकिन हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? 2 डायमेंशन, यानी x y तल ही हमको बस पढ़ना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये दोनों एक्सिस, x एक्सिस क्षैतिज है और y एक्सिस ऊर्ध्वाधर है, अर्थात ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, ठीक। तो इसका कहने का अर्थ हो गया कि अगर y एक्सिस इसके ऊपर प्लॉट कर दिया जाए, इसी को उठा के मैं इस पे ला दूं ऐसे, ये, तो ये y एक्सिस जो आपका है, ये आपका y डैश एक्सिस हो जाएगा, जहां पर x एक्सिस को y एक्सिस प्रतिच्छेदित करती है वह बिंदु, यानी ये हुआ, और इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या नाम देते हैं? ओरिजिन। और उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या नाम देंगे बेटा? मूल बिंदु नाम देंगे। और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट जान लेना, क्या होता है? 0 0। क्या होगा? 0 0, ठीक। अब x एक्सिस, ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का कोई कोण पूछेगा तो क्या बताओगे? ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इसको समकोणिक अक्ष भी कहते हैं। कैसे अक्ष कहेंगे? समकोणिक अक्ष कहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इस पे जो लोगे तो वो क्या होगा? धन हो जाएगा। इस पे जो भी दूरी लोगे धन, x एक्सिस के इस साइड में, यानी मूल बिंदु से इधर, मूल बिंदु को O से लिखते हैं बेटा, O से x के तरफ बढ़ोगे तो पॉजिटिव, ठीक है। O से x डैश के तरफ चलोगे तो निगेटिव वैल्यूज तुम रखना। O से y के तरफ चलोगे तो पॉजिटिव होगा, O से निगेटिव के तरफ चलोगे तो y, यानी O से y डैश के तरफ चलोगे तो निगेटिव में मान रखना रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, x एक्सिस को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहेंगे? भुज। और y एक्सिस को कोटि कहते हैं। तो लिखना रहेगा, तो मान लो कोई पॉइंटिंग तुम ले रखे हो P A B, ठीक है। तो इसको P का कोऑर्डिनेट कितना है? A B है, ठीक है। तो तुम हमेशा x एक्सिस पे जो दूरी तय करोगे उसको पहले लिखोगे, ठीक।
और वाई एक्सिस पे जो दूरी तय करोगे उसको बाद में लिखना, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन लिखने के समय किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेशन लिखने में सबसे पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, ठीक। उसके बाद तब जाके क्या लिखना, वाई अक्ष पर चली गई, ऐसे लिख देना बेटा, ठीक है। यानी पहले हम आपको लिखना रहेगा, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेशन लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, पहले भुज को लिखेंगे। भुज किस पे पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी ये क्या कहलाएगी, भुज। और वाई एक्सिस पे जो चलेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, कोटि। क्या कहलाएगा, कोटि। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेशन लिखना है तो हम लोग पहले भुज को लिखते हैं, उसके बाद कोटि को लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये कितने भागों में विभाजित हो गया, 4 भागों में क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक। तो ये 4 भाग में विभाजित हो गया। तो बच्चों इस पे हम लोग जो भी ले रहे हैं, जैसे ये मूल बिंदु है 1 2 सपोज करिए 3 4 5, तो ये किस में है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव। इधर आएंगे वही दूरी लेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 हो जाएगा। इस पे लेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं +1, इसको लिखते हैं +2, इस पे +3, इस पे +4, ऐसे चलेंगे। इस पे आएंगे तो -1, इस पे जाएंगे -2 -3 -4, ऐसे क्रम से नीचे चले आएंगे। तो देखो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं, जब ये 4 भागों में बटा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेशन लो, सपोज कर लो जैसे P है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, इसमें पड़ेगा तो x एक्सिस इधर चलेंगे और y एक्सिस ऊपर चलेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। भुज भी पॉजिटिव और कोटि भी पॉजिटिव, यानी जो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किस कंडीशन में है, तो पहला चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में बेटा, पहले चतुर्थांश में भुज भी पॉजिटिव होगा और कोटि भी पॉजिटिव होगा। थोड़ा दूसरे चतुर्थांश का मान लो लेना है तो क्या लोगे, पहले किसको लेते हैं, पहले भुज को लेते हैं, उसके बाद किसको लेते हैं, कोटि को लेते हैं। पहले भुज को लेते हैं उसके बाद कोटि को लेते हैं। तो भुज तो मेरा यही हुआ, तो इस पे कौन सी कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्याएं आ रही हैं तो इस पे ऋण हो जाएगा। और उसके बाद क्या लेते हैं, कोटि। कोटि कहाँ है, ये है, इसी में तो पड़ा, इसी भाग में तो आया, तो इसमें पॉजिटिव हो गया तो ये, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें x जो आएगा वो निगेटिव में रहेगा और y किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो ये आपका यानी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। और देखो कि पहले माइनस आया है फिर प्लस आया है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा तो आप क्या बोलोगे, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर है इस पॉइंट का इस भाग में कोई पड़ गया तो देखो इस पे चलेंगे और इस पे चलेंगे, यानी x डैश पे चलेंगे और y डैश। तो पहले भुज लेंगे तो भुज किस में आएगा, माइनस में, और कोटि भी किस में आएगा, माइनस में, हो गया। तो ये आपका x और y, यानी कोऑर्डिनेशन दे दे बच्चों और कहे कि दोनों ऋण में है तो वो किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तृतीय, थर्ड में आपका पड़ेगा। कौन सा चतुर्थांश आएगा, तृतीय चतुर्थांश आएगा। अब चतुर्थ चतुर्थांश ये आपका है, चौथा भाग, ठीक। तो इसमें देखो लोगे तो भुज इस पे लोगे और कोटि इस पे लोगे, तो अगर वो पॉइंट P है
तो उसका कोऑर्डिनेशन पहले प्लस में रहेगा और फिर माइनस में आएगा। यानी भुज जो होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव, और कोटि किस में होगी, नेगेटिव होगी। यानी x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कितने चतुर्थांश आपके हुए, 4, 1 2 3 4। जब दोनों पॉजिटिव हो तो प्रथम, ठीक, दोनों निगेटिव हो तो तृतीय। देखिए ऐसे बना लेना, फर्स्ट और थर्ड। जब दोनों निगेटिव आए हैं तो बिना देखे आप बोल देना कि थर्ड में होंगे। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो तुरंत बोल देना कि फर्स्ट में होगा। और जब देखना कि पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव तो सेकंड में होगा, और पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव आ रहा है तो किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो इतना आप देखिए, और अभी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। आपके सामने मैं इनको दिखा रहा हूँ कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ स्थित होंगे, किस चतुर्थांश में होंगे, ये हमको पॉइंट दे रखा है। ठीक है, इन बिंदुओं के निर्देशांक दे रखा है। P बिंदु का निर्देशांक है 2 3, Q बिंदु का निर्देशांक है -3 2, R बिंदु का निर्देशांक है -5 और -3, S बिंदु का निर्देशांक है 4 और -2, T बिंदु का निर्देशांक है 5 0, U बिंदु का निर्देशांक है 0 4। इतना समझ लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से देखना। तुम्हारे बुक चाहे जिस भी राइटर का रहेगा, तुम सारे को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा इसमें जो पहले कोऑर्डिनेट आया है वो भुज होगा, यानी उसको एक्स एक्सिस के ऊपर हमको रिप्रेजेंट कराना है। और जो बाद में आया है वो कोटि होगा, उसको वाई एच पे हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं। ये आपका मूल बिंदु हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, ये आपका 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही जहां तक आप देखते हैं 7, ये सभी प्लस है, प्लस प्लस। इधर आप ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 और -6। वाई एक्सिस पे भी ऐसे ही ले लीजिए, +1 +2 +3 +4 +5 +6। वैसे वाई डैश पे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसका एक कॉपी आती है जिसमें इनकी बीच की दूरियां एकदम सेम रहता है। ठीक है, उस पे आप इसको ड्रा करना। ठीक है, इसमें हम मान लीजिए बोर्ड पे बना रहे हैं तो कोई छोटा बन रहा है कोई बड़ा, लेकिन उसमें एकदम प्रत्येक खाने के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। अब देखो बेटा, ये पहला चतुर्थांश हुआ, और पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होंगे, यानी x और y दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरे चतुर्थांश में आएंगे तो भुज जो होगा निगेटिव होगा और कोटि जो होगा पॉजिटिव होगा। तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो भुज भी निगेटिव और कोटि भी निगेटिव, और चतुर्थ में आएंगे तो भुज पॉजिटिव और कोटि निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट है P,
और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2 3। तो 2 3 में दिया है बच्चों, तो भुज कितना है 2। तो भुज किस पे चलेंगे, y एक्सिस की x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर चलेंगे। तो O से कहां से, O से x के तरफ जाएंगे कि O से x डैश के तरफ जाएंगे। अब 2 हमारा पॉजिटिव है तो किसके तरफ जाएंगे, O से x के तरफ जाएंगे। तो देखते हैं 1 2 यहां पे। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस पॉइंट पे लंब डालते हैं, ठीक है। और लंब आप आगे ऐसे डॉटेड करके बढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए कोट कितना है 3, पॉजिटिव 3 है कि निगेटिव 3 है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किस पे लेंगे, y एक्सिस पे। चलिए तो 1 2 3 अब ये हो गया। अब यहां से y एक्सिस पे लंब डालेंगे, किस पे, y एक्सिस पे, ये ऐसे। ये दोनों लंबवत रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे बेटा छेदित कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस बिंदु पर काटें, प्रतिच्छेद करें, वही बिंदु आपका क्या होगा, B होगा। और इसी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 आया समझ में। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कोऑर्डिनेट 2 3 जो पॉइंट P है वह किस चतुर्थांश में है, तो किस में पड़ गया भाई, प्रथम में। क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब चलो Q देखिए, Q का क्या है कोऑर्डिनेशन, -3 और 2 है। तो भुज कितना है -3, तो x डैश के ऊपर चलेंगे, कहां पे, तो 3 पे, -3 ये हो गया। तो यहां से लंब डाल देंगे किस पर, भुज पर। तो लंब तो यही ना होगा बेटा, ठीक। और कोटि आपका कितना है 2 है, तो +2 है, तो y पे चलेंगे, तो +2। अब इस पॉइंट पे हम लोग y अक्ष पर लंब डालेंगे, तो ये लंबवत रेखा ऐसे ही तो जाएगी। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेदित करेंगी वही आपका पॉइंट Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेशन क्या है -3 और ये किस चतुर्थांश में पड़ जाएगा, तो तृतीय चतुर्थांश में पड़ जाएगा। अब आ जाइए इस पॉइंट R को देखिए, ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, इसका कैसे आपने दिखाया है उसको देखिए। तो इसमें भुज कितना है -5 और कोटि कितनी है -3, यानी किस पे चलेंगे, x डैश पे चलेंगे और y डैश पे चलेंगे। तो x डैश पे कितना चलना है -5, तो यहाँ पे हो गया, ये पॉइंटर हो गया। तो यहाँ से लंब डालिए ऐसे, ठीक। कोई लड़का कहे अरे भाई तुम आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, वह x एक्सिस के ऊपर लंब होना चाहिए, ठीक है। और -3 किस पे चलेंगे, तो इस पे। अब इससे इसके ऊपर आप लंब डालो तो ऐसे लंब आएगा। ये लंब, दोनों लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेदित करें वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा R। तो R का कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं बेटा, कितना -5 ठीक है, -5 -3। तो ये किस चतुर्थांश में पड़ा, तृतीय में पड़ गया। आराम से बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो गया, ठीक। अब आ जाइए S पे देखिए, S का कितना है 4 -2, तो 4 भुज है और -2 कोटि है। तो भुज प्लस है तो हम x एक्सिस में आ जाएंगे, ठीक। और कोटि कितना है -2, तो y एक्सिस में आएंगे। तो 4 यहाँ पे आपका हो गया बेटा, ये 4 हो गया, तो 4 ये, तो इस पे लंब आप डालिए, ये लंब हो गया आपका। और S -2 है तो यहाँ से लंब डाल दीजिए। ये दोनों लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित इस बिंदु पर कर दी। जिस बिंदु पर करे बेटा वह पॉइंट ही आपका
S होगा और इसका कोऑर्डिनेशन आपका कितना होगा 4 - 2। ये किस चतुर्थांश पे पड़ेगा? ये चतुर्थांश पे पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे और देख लो, T का कोऑर्डिनेशन दे रखा है कितना 5 0, ठीक है। तो 5 भुज हो गया और कोटि कितना हो गया 0, यानी कहां पे पड़ेगा बच्चों 5 और 0। तो भुज हम लेंगे 5, तो 5 तो यही होगा, ठीक। अब माइंड में सोचो कि सर जी आपने कहा कि लंब डालिए, ठीक है, हम लंब डाल दिए बेटा इस पॉइंट पे, सपोज करिए, दिमाग लगाइए, लंब पड़ गया, y एक्सिस पे 0 है तो मूल बिंदु पे ही तो होगा वो 0। क्या y अक्ष पर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, उसी पे। अब इसी बिंदु से लंब डालोगे y एक्सिस पे तो वो तो लंब ऐसे ही तो जाएगा x अक्ष को बिलोंग करते हुए, तो यही तो प्रतिच्छेदित करेगा, ठीक है। तो यह बिंदु कहलाएगा, नाम क्या है T। अब यहाँ पे कितना आएगा 5 0। अब ये कोई पूछे कि T बिंदु किस कोऑर्डिनेट में है तो किस में बताएंगे? तो न तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, न तो द्वितीय कहेंगे, न तो तृतीय कहेंगे, न तो चतुर्थ कहेंगे, हम लोग कहेंगे x अक्ष पर स्थित है। किस पर? x अक्ष पर स्थित है, ठीक है बेटा। और ये वाला देखो u वाला का कोऑर्डिनेशन है 0 4, तो भुज कितना है 0 और कोटि कितना है 4, तो भुज आपका ये हो गया 0 हो गया और कोटि कितना है 4 है, तो चलिए 4 कहां पे आ गए? यहां पे, ये तो होगा कोटि। अब इस पर ऐसे आप लाइन मिलाएंगे तो यही तो आएगा और ये इसका लंब हो गया। तो ये तो क्या हो गया, क्या है u और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 4। अब ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है? ठीक है, फर्स्ट में पड़ा है कोऑर्डिनेट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में? नहीं, ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। ये किस पे पड़ रहा है? ये y एक्सिस के ऊपर बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से कोई भी देगा तुमको आराम से बनाना, उसमें पहले भुज देखना, कोटि देखना, पहले ऐसे ड्राइंग कर लेना। प्लस कहेगा भुज तो x एक्सिस के ऊपर जाना, माइनस में कहेगा तो x डैश के ऊपर आना, कोटि को प्लस में कहेगा तो y पे चलना, और अगर माइनस में कहेगा तो तुम किस पे चलना? y डैश पे। उसके बाद क्या करना? भुज को लिख लेना कहाँ पे है, वहां से उस x अक्ष पर लंब डाल देना, ठीक है। और कोटि भी जब कहे तो y अक्ष पे आ गए, उस पॉइंट पे तुम y एक्सिस के ऊपर लंब डालोगे। ये दोनों लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगी वही उस बिंदु का निर्देशांक होगा। अब देखते हैं बच्चों, इसमें जैसे क्वेश्चन दे रखा है, 3 पॉइंट हमको दे रखे हैं या जितने भी पॉइंट देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कहेगा कि दिखाइए कि ये संरेख है कि नहीं। संरेख का अर्थ होता है एक सीध में। क्या होता है? एक सीध में, यानी ये जैसे P Q R है और इन तीनों को मिलाओ, या यस T U V W X Y Z के कोऑर्डिनेशन दिए हैं और जितने भी कोऑर्डिनेशन दिए हैं और ये जितने बिंदु पड़ रहे हैं, अगर इनको मिलाओ और एक सीध में ये पड़े, एक रेखा पर पड़े, तो इनको बोला जाएगा संरेख। अगर ये एक रेखा पर नहीं पड़ रहे हैं तो ये संरेख नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे, स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अब मऊ है और बनारस है, ठीक, स्टेशन, और एक आजमगढ़ स्टेशन है। तो हमसे पूछा जाए कि संरेख है, तो देखिए मऊ से ये आपका बनारस और मऊ से ये आजमगढ़, क्या ये तीनों एक सीध में है, एक ही रेखा पर पड़ रहे हैं? तो अगर एक रेखा पर न पड़े बिंदु तो संरेख नहीं होंगे। अगर एक ही रेखा पर ये बिंदु पड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। संरेख की यही कंडीशन है, या उनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल
क्या हो जाए 0, तो संरेख कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हम पहले क्वेश्चन के लिए दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। संरेख का अर्थ हमने क्या कहा कि P Q R तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो तब संरेख कहा जाएगा। अगर एक रेखा पर स्थित नहीं है तो वो संरेख नहीं कहे जाएंगे। ये आपका x डैश y डैश और ये तो आपका खैर मूल बिंदु है 0 0 ओ बिंदु। अब इस पे हम लोग लेते हैं क्या +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे ले लिया। इस पे आ गया तो -1 -2 -3 -4 -5। बच्चों इसको ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ये दूरी ये खाना बड़ा और छोटा हमारे द्वारा हो सकता है, लेकिन ग्राफ पेपर पे सबके बीच की दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। चलिए इस पे लेते हैं +1 +2 +3 +4। इस पे आ जाइए -1 -2 -3 -4 हो गया। ऐसे आप बनाते चले जाना। उसके बाद पहला पॉइंट है P का कोऑर्डिनेशन कितना है 1 3, यानी ये किस चतुर्थांश में 1 3 पड़ेगा, फर्स्ट में पड़ेगा बेटा। क्यों, क्योंकि इसमें भुज भी पॉजिटिव और कोट भी पॉजिटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा। चलो तो भुज कितना है 1 यहाँ पे हो गया, कोटि कितना है 3, तो ऐसे हम लाइनिंग यहाँ पे लंब डाल दिया और कोटि आपका 3 है, 3 से लंब डाल दिया ये, तो ये तो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, यही पॉइंट तो P होगा। तो इस पॉइंट को मैं P बेटा ले लेगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है Q, Q का कोऑर्डिनेट -1 -1। अच्छा बेटा ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तृतीय में पड़ेगा। कैसे जानेंगे तृतीय में पड़ेगा, क्योंकि इसमें भुज और कोटि दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव में और y भी नेगेटिव में, तो -1 तो -1 ये है और इस पे ये -1 है, तो इस पे लंब डालेंगे y एक्सिस पे, तो ये लंब आपका हो गया, और x एक्सिस पे डालेंगे तो ये पॉइंटर आपका क्या बन गया बेटा, Q बन गया। क्या हो गया, Q आ गया। अब चलिए R देखिए -2 -3 किस चतुर्थांश में, तृतीय में हुआ, थर्ड में हुआ, क्योंकि भुज और कोटि दोनों किस में है, माइनस में, तो भुज कितना -2, तो ये आपका -2 यानी x एक्सिस के ऊपर लंब डाल दिया, और -3 y एक्सिस के ऊपर अब लंब डालिए। ये दोनों एक दूसरे को जहां पे काट रहे हैं बेटा वही तो R होगा, हो गया। अब इन तीनों को आप इंचर लगा के मिलाइए, देखिए क्या एक सीध में है, क्यों एक सीध में हो गए। इनको तीनों को मिला के एक रेखा खींचिए बेटा, अगर उस रेखा पर ये तीनों बिंदु पड़ गए तो कहा जाएगा कि संरेख है। तो ये वाला क्या कंडीशन है, संरेख है। पहला फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, संरेख, कोलिनियर इसको बोला, ठीक है, यानी ये फर्स्ट आपका संरेख हो गया। अब सपोज करो इसी पे हमको दूसरे क्वेश्चन को हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसका जो पार्ट है पूछ रहा है क्या ये भी संरेख है। संरेख की कंडीशन हमने कहा ना
कि जितने भी पॉइंट आपको दिए हुए हैं वे सभी पॉइंट अगर एक ही रेखा पर स्थित होंगे, ठीक है, या एक सीध में होंगे वो सभी के सभी बिंदु, तो संरेख होगा। अगर उसमें से कोई भी बिंदु इधर उधर हुआ जो सिधाई में नहीं पड़ा तो वो संरेख नहीं होगा। अब इसको चलिए चेक करते हैं कि संरेख है या नहीं। ये आपका मूल बिंदु हो गया बच्चों, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। अब चलिए इस पे हम लोग ले रहे हैं +1 +2 +3 +4 +5। ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। इस पे लेते हैं प्लस, तो -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे चूंकि इतने तक आगे बढ़ा लेते हैं। इसके ऊपर +1 +2 +3 +4, इसके ऊपर आएंगे तो -1 -2 -3 -4। अब आ जाइए बच्चों पॉइंट 2 को देखते हैं, पॉइंट P के ऊपर। तो P का कोऑर्डिनेशन क्या है 1 1, यानी भुज भी हमारा पॉजिटिव और कोटि भी पॉजिटिव, तो किस चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में पड़ेगा। तो फर्स्ट में जब पड़ेगा तो भुज भी 1 और कोट भी 1। तो चलिए अब इस पे 1 से लंब डाल देते हैं, x एक्सिस के ऊपर लंब डालेंगे और ये लंब जो होगा y एक्सिस के पैरेलल होता है। कैसे होता है, y एक्सिस के पैरेलल। देखिए ये y एक्सिस है और इस पे लंब, ये तो पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया। फिर भुज भी हमारा एक है तो कोटि भी मेरा कितना है 1, तो कोटि से भी हम लोग लंब डालते हैं, लंब हो गया। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, यही पॉइंट तो आपका P हो गया बच्चों। तो ये पॉइंट आपका P हो गया। अब चलिए दूसरा Q देखिए, Q क्या है 2 -3, यानी भुज पॉजिटिव है और कोटि नेगेटिव है, तो कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ में पड़ेगा। चलिए तो भुज पे 2 चलते हैं तो 2 पे आ गए यहाँ पे, और कोटि कितनी है -3, तो 2 से लंब डालिए ऐसे, और कोटि पे -3 तो यहाँ से लंब डालिए, तो ऐसे जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो कौन सा बिंदु निर्मित हुआ, Q बिंदु निर्मित हो गया बेटा। ठीक, अब देखिए R, ठीक, -1 -2 किस चतुर्थांश में, तृतीय में पड़ेगा। किसमें पड़ेगा, तृतीय में। भुज कितना -1, तो भुज मेरा -1, तो यहां से हम लोग लंब डाल दिए ऐसे, और -2 ये हो गया ऐसे। ये बिंदु क्या हो गया, R हो गया बेटा। क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर पड़ रहा है, पड़ रहा नहीं पड़ रहा, यानी इसको अगर हम मिलाएं तो इसकी आकृति ऐसे हो जाएगी। क्या ये तीनों ठीक एक दूसरे के सीध में है, क्या एक ही रेखा पर स्थित है, नहीं है। अतः ये बिंदु संरेख नहीं, एक लाइन पे नहीं, अगर तीनों बिंदु पड़े बच्चों तो ये संरेख नहीं होंगे। देखिए इसको मिला रहे हैं, सपोज करिए अगर एक लाइन में पड़ रहा है तो उस लाइन से ये बाहर हो गया बिंदु। अच्छा कोई लड़का का ऐसा नहीं, हम इसको मिला रहे हैं तो इन दोनों को अगर मिला रहा है तो इस रेखा से ये बिंदु बाहर हो गया। इस तरह से ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं पड़ रहे हैं,
इसलिए ये संरेख नहीं होंगे। इसको ध्यान में रख लीजिए। इतना ही बस आपको कोऑर्डिनेट में देखना था। सारे सवाल आप अपने किताब से लगाइए, जो नहीं आए उसको क्लास में आप पूछिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, कोऑर्डिनेट कह देगा कि P बिंदु का निर्देशांक निकाले। ऐसे ही एक चित्र प्लॉट कर देगा और कहेगा उसमें भुज और कोटि का मान क्या था करिए। तो सपोज कर लो P बिंदु का कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे A B, ठीक है। अब किसी भी बिंदु का हमको भुज और कोटि ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। तो उस बिंदु से एक्स एक्सिस के ऊपर लंब डाल दो और वाई एक्सिस के ऊपर लंब डाल दो। तो यहां से आप जब लंब डालोगे तो ये लंब हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर और ये लंब हो जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर। लंब डाल दीजिए, ठीक है। अब ये आपका ओरिजिन है 0 0। ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच की दूरी यही तो एक्स होगा, और ओरिजिन से ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस पॉइंट की दूरी यानी यहां तक ये आपकी वाई हो जाएगी, ठीक है। ये लंबाई वाई होगी और ये लंबाई एक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना, ये कितना लंबा है 3, तो इस पर पॉइंट हो जाएगा 3 और इस पे पॉइंट कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से P बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा 3 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 3 4, जिसमें चर हमारा कितना भुज कितना हो जाएगा 3 और कोटि कितना हो जाएगा 4। इसी तरह कहीं भी पॉइंट दिया रहे इसमें, ठीक है, उस पॉइंट से तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर क्या करना, लंब डालना। मूल बिंदु से जो उसके लंब का पाद होगा उसके बीच की दूरी को, ठीक है, एक्स कहेंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी भुज कहलाएगा। और मूल बिंदु से वाई एच पे जो लंब पड़ा और लंब का पाद से और वाई मूल बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। इस तरह से x और y का मान तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसे दे रखेगा, इसमें क्या दिया रहेगा, कहेगा कि एक आयत है तो ABCD है, तो उनके 3 के निर्देशांक, 3 शीर्षों के क्या दिया है, निर्देशांक दिया है, ABC के निर्देशांक दे दिया है और बोल दिया है कि आयत है। क्या कह दिया है, आयत है बेटा। तो कह रहा है चौथे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है और उसका प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ आप घबराइएगा नहीं, बहुत इजीली वे में आप क्या कर सकते हो बेटा, निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा बता दे रहे हैं। होमवर्क आप फर्स्ट और थर्ड पे ग्राफ पेपर के ऊपर अलॉट कीजिएगा, उससे आप निकालिएगा ठीक इसी तरह से। एक्स डैश एक्सिस, वाई और वाई डैश, ये मूल बिंदु है तो 0 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इसमें मैक्सिमम हमको 4 तक जाना है, तो +1 +2 +3 +4 इधर चलेंगे तो +1 +2 +3 +4 जाएंगे। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 जाएंगे बेटा। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 और -4 आएंगे। अब चलिए, जैसे ये हमने चूज किया हुआ कि इसका हम D निकालेंगे कि D कितना होगा।
ठीक है, तो डी को एक्स वाई ले लीजिए, एक तो निकालना है हमको, ठीक है। 3 तो दिया हुआ है, ए बी सी दिया है, इसी को हमको ज्ञात करना है, ठीक। अच्छा, तो चलिए प्लॉटिंग करते हैं। -4 -2 किस चतुर्थांश में पड़ेगा? थर्ड में। -2 किस में पड़ेगा? थर्ड में पड़ेगा। -2 और 2 सेकेंड में पड़ेगा। चलिए इसका रचना करते हैं। -4 -2 -4 और -2, एक पॉइंट तो ये हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या है? ए है। ये हो गया बेटा। ए का कोऑर्डिनेट भी लिखते रहे, कितना? -4 -2। चलिए अब क्या है? बी का कोऑर्डिनेट है -2 -2, ठीक। तो एक्स एक्सिस पे लेंगे ये पॉइंट, और वाई एक्सिस पे तो यही हो गया बेटा। अब इससे लंब डालेंगे तो यही आएगा, और इससे इसके ऊपर लंब डालेंगे तो ये होगा। ये पॉइंटर आपका क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। तो ये बी पॉइंट हो गया। बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -2 -2 हो गया। अब आ जाइए सी का -2 2। तो एक्स एक्सिस पे -2 चलना है यही, तो और वाई एक्सिस पे +2 चलना है, तो ये वाई एक्सिस का हो गया। आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे बन गया। और इस पे भी आगे बढ़ा दीजिए, बढ़ गया। अब ये पॉइंटर आपका क्या हो गया बेटा? सी हो गया। और सी का कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? -2 और 2 हो गया। आयत की रचना करनी है, तो जो ए से है, ठीक है, ये लंब डाले, इसी लंब को आप क्या कर देना? आगे बढ़ा देना, ठीक है। तभी ये दूरियां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इस पे आगे आप और इसको बढ़ा लीजिए। ये लंब आपका जो है पड़ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो यही बिंदु तो आपका क्या होगा? डी हो गया। आयत का निर्माण बन गया। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या होगा? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो क्या हो गया? -4 हो गया। और वाई एक्सिस पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? +2। इस तरह से इसका हो गया -4 और इसका +2। आया समझ में? इस तरह से आराम से बस क्या करना है, इनको आगे बढ़ाते जाना पूरा आगे। और इनको अब आराम से अगर आप चाहो तो देखो ऐसे इसको मिला देना। देखिए क्या आपको एक आयत का फिगर दिखाई दे रहा है? फटाक से इसको, जैसे ये 3 पॉइंट तो आपके बन गए, ठीक है। 3 पॉइंट बन गए, तो इस लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए, और इस ए से जो लंब इस पे एक्स एक्सिस पे डाले उसी लंब को आप आगे बढ़ाते चले जाइए। ये दोनों लंब एक दूसरे को जहां पे काट रहे हैं, ठीक है, वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। इस तरह से डी का कोऑर्डिनेशन निकालना है तो क्या करते हैं? एक्स एक्सिस पे लंब डाल देंगे और वाई एक्सिस पे लंब डाल देंगे, तो ये आपका एक्स हो जाएगा और ये वैल्यू वाई हो जाएगी। इस तरह से आप निकाल लेना। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना।